हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो पिछली वीडियो में हमने अभी क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ लिया था कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मो मीन्स होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी कि जब हीट एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। हमने बात करी थी कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग के बारे में बात करी थी और टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने पढ़े थे। और आज हम थोड़ा सा और आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या बोल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। पहले हम बात करें मैक्रोस्कोपिक क्या होता है। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या अंतर है। देखिए, मैक्रोस्कोपिक क्या है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं उसको बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक आप बोल सकते हैं स्मॉल नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं सिर्फ एक एटम के बारे में जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है असल में हम उसमें जब पढ़ाई करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक बोतल है, ठीक है। अब उस बोतल को मैं फ्रिज में रख दिया तो पूरी जो बोतल है वो ठंडी हो जाएगी। अब बोतल है, ये मान लीजिए ये बोतल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है तो पूरा पानी ठंडा होगा ना। तो अगर मैं बात करूंगा तो इसके सिर्फ एक पार्टिकल की बात करूंगा, ये जितने भी पार्टिकल सबकी बात करूंगा। ऑब्वियसली बात है, जितने भी पार्टिकल हैं इस बॉटल के अंदर उन सबकी ही बात करूंगा मैं, ठीक है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, जब हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल की हम बात करते हैं तो बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और किसकी प्रॉपर्टी है ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो यानी कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होती है एक्सटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होता है और इंटेंसिव क्या होता है, तो देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हैं जो कि मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ऐसी प्रॉपर्टी, माफ करिए, ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर के ऊपर डिपेंड करती है उसको बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे उसको हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच अराइज टू द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर के कारण जो आपकी प्रॉपर्टी अराइज होती है इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। बल्क बिहेवियर के कारण जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो ये दो तरीके की होती हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें, द प्रॉपर्टी हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे जैसे मैटर बढ़ेगा या घटेगा उसके कारण एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो बढ़ेगी या घटेगी। जैसे कि बात करें मास। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 1 ग्राम आयरन लूं और वहीं 1 किलो आयरन लूं तो जैसे जैसे मैं अमाउंट बढ़ा रहा हूं मैटर की वैसे वैसे मास भी बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करें, अगर देखिए वॉल्यूम भी कैसे कैसे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ वाटर के कारण, ठीक है। या जैसे जैसे मैं जो कंटेनर है उसका साइज बढ़ाता रहूंगा तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ती रहेगी। सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया की बात करें, अगर एक बर्फ का टुकड़ा है वो जितना सरफेस एरिया कवर करेगा, 2 उससे ज्यादा कवर करेंगे, 3 उससे ज्यादा, 4 उससे ज्यादा, तो ऐसे ऐसे सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है ये आप अभी जानते नहीं है। एंथैल्पी क्या होता है ये भी आप जानते नहीं है। एंट्रोपी भी नहीं जानते हैं। फ्री एनर्जी भी नहीं जानते हैं। हीट कैपेसिटी भी नहीं जानते। तो इन सबको हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें ही इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में पढ़नी है,
ठीक है जी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, बढ़े आगे। अब बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा? जस्ट अपोजिट टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही थी मैटर के ऊपर, वहीं जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। वो मैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, चाहे मैटर की क्वांटिटी बढ़े या घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम बात करें पानी, ठीक है। अब अगर आप एक बोतल पानी को गर्म करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर आप 2 बोतल या एक कंटेनर भर के पानी को गर्म करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप एक गिलास पानी को जमाएंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर आप एक कंटेनर भर के पानी को जमाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है, जैसे कि टेम्परेचर। ठीक है जी, जैसे कि हमने बात की टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था या 0 डिग्री सेल्सियस था, वो चेंज नहीं होगा। प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। अब एक काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है, जैसे सरफेस टेंशन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इजीली समझ आ गया होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करे। और इंटेंसिव क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड ना करे। ठीक है जी। अब देखिए, एनसीईआरटी में आपको एक एग्जांपल दे रखा है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को समझाने के लिए। उसमें देखिए क्या है, आपको ये कमरा है, ठीक है जी। अब इस कमरे के मान लीजिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है T और जो इसकी वॉल्यूम है वो है V। ठीक है, या यहाँ पे देखिए इस कमरे का जो टेम्परेचर है वो है T और वॉल्यूम है V। ठीक है, अब अगर मैं इस कमरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, इस कमरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? जो इसकी वॉल्यूम है वो आधी हो जाएगी, वॉल्यूम दोनों की आधी हो जाएगी, इसकी V/2 हो जाएगी और उसकी V/2 हो जाएगी। पर क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा? टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसा होता कि भैया कमरे को आधा कर दिया, कमरे का बंटवारा करने के बाद वॉल्यूम तो घट गई, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी घट गया, तब तो भैया मजा आ जाता। मैं भी घर पहुंचता पढ़ा करके सबको, तो क्या होता? मैं कहता मम्मी गर्मी लग रही है, एक ईंट लगा दो। उससे क्या होगा? ईंट लगा दिया तो एक तरफ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और दूसरी तरफ का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर एक और ईंट लगा दी, एक और दीवार बना दी, तो एक तरफ का 10 डिग्री सेल्सियस, एक और दीवार बना दी तो 2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तो फिर तो टेम्परेचर भी चेंज होता रहता। फिर तो लोग जो है किसी हिल स्टेशन जाते ही नहीं, वो अपने घर में मिस्त्री को ही बुला के रखते, कहते भैया ये लो गर्मी हो रही है, ईंट लगा दो। तो यानी कि टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है? टेम्परेचर अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका टेम्परेचर T रहेगा और इसका भी टेम्परेचर T रहेगा। वॉल्यूम डिपेंड कर रही है, यानी कि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वही टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ आई बात? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है इस वक्त आपको? नहीं जी, ओके जी। अब देखिए, अब बात करें द प्रॉपर्टी यूज्ड टू डिस्क्राइब स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर हम बात करें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि हमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़नी है। आगे फर्दर इस चैप्टर के अंदर हम बढ़ते बढ़ते इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? वो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। देखिए, आप प्रेशर से वाकिफ हैं, टेम्परेचर भी आपको पता है, वॉल्यूम भी पता है और नंबर ऑफ मोल्स भी आप जानते हैं। आपको क्या नहीं पता है? आपको इंटरनल एनर्जी नहीं पता है, एंथैल्पी नहीं पता है, एंट्रोपी नहीं पता है और फ्री एनर्जी नहीं पता है। तो ये जो 4-5 चीजें हैं, इन सब के ऊपर ही हमें ज्यादा ध्यान देना है इस चैप्टर के अंदर। ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा जो खेल है, ये इन 4 चीजों के ऊपर ही घूमेगा। और अगर आपको ये 4 चीजें समझ आ जाती हैं तो आपको थर्मोडायनेमिक्स बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है? अभी हमने जो पहले पढ़ा था वो था थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। अब बात करें थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होता है? व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेस या फिर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जब आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, ठीक है, जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी स्टेट चेंज कर रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, तब उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो अभी सारे कौन कौन से टाइप के प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर आपका जो सिस्टम है वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है? तो वो देखिए, वो भी आपके कुछ 7 तरीके के होते हैं, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस। तो ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, इन सब का यूज़ क्या है और आगे इन सब का कैसे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, ये सब हम अपनी अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो आज की वीडियो में तो हमने बस बात करी थी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि हम बात करें तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज हमने पढ़ी है, जिसके अंदर हमने सिर्फ पढ़ा था कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है वो 2 तरीके की होती है, इंटेंसिव होती है और एक्सटेंसिव होती है। वहीं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जैसे जैसे मैटर बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी या फिर घटेगी। वहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो मैटर के बढ़ने या घटने से उसमें कोई भी चेंज नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट रहेगी मैटर के बढ़ने या मैटर के घटने से, ठीक है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल समझा था जिसके अंदर हमने बताया था कि अगर घर का बंटवारा कर दे तो वॉल्यूम तो चेंज हो सकती है पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी कि जो वॉल्यूम है वो आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वहीं जो टेम्परेचर है वहीं आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ प्रॉपर्टी जो कि हमें पढ़ने वाली है इस चैप्टर के अंदर है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी और नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में पढ़ा कि जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है वो क्या होता है कि जब सिस्टम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है तब उसको क्या बोला जाता है? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोला जाता है। अब जो प्रोसेसेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो आपको 7 टाइप के होते हैं, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस। तो इन सब के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।